प्रेगनेंसी के दूसरे या तीसरे तिमाही में आने वाले ये 4 खास बदलाव आपके शरीर में आपको संकेत दे देते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग क्या है, यानी कि लड़का है या फिर लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और उन लोगों के लिए बहुत खास है जो कि प्रेग्नेंट हैं और जो ये जानना चाहती हैं कि उनके घर में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, जैसे ही हम कंसीव करते हैं ना, तब से ही हमारे दिमाग में ये बात आने लगता है कि लड़का है या लड़की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग के जो 3 महीने आपको सिम्टम्स दिखते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मेरा अभी दूसरा महीना है, तीसरा महीना है और मुझे ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूँगी कि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, उसमें जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स दिखते हैं, वो काफ़ी हद तक आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। और स्टार्टिंग के 3 महीने में अल्ट्रासाउंड भी आपको नहीं बता सकता है कि घर में बेटा है या बेटी। लेकिन जब बात करते हैं दूसरे ट्राइमेस्टर की या तीसरे ट्राइमेस्टर की, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी कंप्लीट होने लगती है, आगे बढ़ने लगती है, उस टाइम पे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आपके साथ साथ चलते हैं। या तो उसमें बढ़ोतरी होती है या कम होता है, या कुछ नए लक्षण आपको दिखते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे लक्षण जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो देखिए, एक बात मैं पहले ही आपको बता दूं, मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। और ये जो लक्षणों की मैं बात करती हूँ, जिन सिम्टम्स की मैं बात करती हूँ, ये प्रमाणित भी नहीं होता है, ये 100% सटीक नहीं होता है। लेकिन यह आपकी मदद कर सकता है अनुमान लगाने में कि घर में बेटा है या बेटी। तो सबसे ज़्यादा सटीक जो तरीका होता है ना लिंग के बारे में जानने का, वो होता है अल्ट्रासाउंड। और हम सबको पता है कि हमारे देश में अल्ट्रासाउंड बैन है, आप नहीं पता कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आप पता करते हैं ना, तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और आपके डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। तो हम जिन सिम्टम्स की या जिन बदलाव की बात करने वाले हैं ना, वो कुछ ऐसे अनुभव हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें मिले हैं। और ये वो बदलाव हैं जो मैक्सिमम औरतों में ये सिम्टम्स कॉमन रहे हैं। 100% में नहीं, लेकिन 70-80% औरतों में ये कॉमन रहा है, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अच्छा, ये लक्षण दिख रहा है तो ये लड़के में है, ये लक्षण दिख रहा है ये लड़की में है। ऐसा आपने घर में भी देखा होगा कि घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपके चाल ढाल, उठने बैठने के तरीके से जान जाते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो हम उन्हीं लक्षणों की बात करेंगे, हम उन्हीं सिम्टम्स की बात कर देंगे। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और बहुत ही खास सिम्टम होता है, ये एक सटीक तरीका हो सकता है आपको अनुमान लगाने में, वो होता है भ्रूण की लंबाई। यानी आपके बच्चे का जब अल्ट्रासाउंड आपके सामने आता है, पहले ट्राइमेस्टर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करूँगी और थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो हर ट्राइमेस्टर में आपने देखा होगा मिनिमम प्रेगनेंसी के दौरान 3 अल्ट्रासाउंड तो होते ही हैं, जिसमें डॉक्टर भी सेकेंड अल्ट्रासाउंड में ही आपको लिंग के बारे में बताता है। तो मैं भी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ कि आपको लेना है अपना अल्ट्रासाउंड, और आपको लेना है कोई ऐसे बच्चे का अल्ट्रासाउंड जो कि बेबी गर्ल है, ठीक है, जो कि आपके पास अगर इस टाइप का अल्ट्रासाउंड अवेलेबल हो गया। और दोनों अल्ट्रासाउंड को आपको मैच कराना है कि भ्रूण की लंबाई कितनी है, फेटल का लेंथ कितना है। इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। ऐसा माना जाता है कि भ्रूण की लंबाई ना लड़के की ज़्यादा होती है कंपेयर टू अ गर्ल, ठीक है। तो अगर लड़की की लंबाई और लड़के का दोनों का हम नापते हैं या फिर दोनों का अल्ट्रासाउंड हम कंपेयर करते हैं, तो अगर भ्रूण की लंबाई ज़्यादा है तो वो एक लड़का होता है, वहीं अगर भ्रूण की लंबाई कम है तो लड़की होती है। एक बात मैं और बताऊंगी, देखिए, ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, इसको देख के हर कोई या हर डॉक्टर आपको क्लियर नहीं कर सकता है कि घर में बेटा है या बेटी। अल्ट्रासाउंड देखने के लिए भी कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, जिसने बहुत सारे केसेस देखे हों अपने लाइफ में, वही आपको बता सकता है कि घर में बेटा है या बेटी। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने आपके अल्ट्रासाउंड को देख के बताया और वो एक्सपीरियंस है, तो आप सिम्टम्स पे ना जाके आप अल्ट्रासाउंड की बात को सच मानेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सटीक तरीका होता है। तो पहला जो खास बदलाव है वो है भ्रूण की लंबाई। तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। अब हम बात करते हैं दूसरे खास बदलाव की, वो होता है गले में जलन। देखिए, मैंने
मैंने आपसे कई बार ये बात शेयर की है कि जब घर में बेटा होता है ना तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, नींद अच्छी होती है, बाल अच्छे हो जाते हैं। घर में बेटी होती है तो आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। लेकिन आज मैं कहूँगी कि अगर आपके गले में जलन होती है प्रेगनेंसी के दौरान तो ये एक लड़का होने का लक्षण होता है। तो आप भी सोचेंगे कि लड़की होने में डाइजेशन सिस्टम ख़राब होता है तो लड़के के साथ क्या। देखिए, ऐसा माना जाता है कि घर में अगर बेटा है ना तो वो एसिड ज़्यादा बनाता है, और अगर आपके पेट में एसिड ज़्यादा बनेगा तो वो एसिडिटी का रूप लेगा और गले में जलन करेगा। तो अगर गर्भावस्था के दौरान आपके गले में जलन रहती है, आपको एसिडिटी की समस्या रहती है ना, तो माना जाता है ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको एसिडिटी या गले में जलन की प्रॉब्लम नहीं है, सीने में हल्का जलन है, पेट में दिक्कत है, आपका गैस बनता है, डाइजेशन सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो रहा है, आप सही से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है गुस्सा आना, और ये बहुत ही ख़ास लक्षण है। देखो, मूड स्विंग्स होना, छोटी छोटी बात पे चिढ़ मचना, गुस्सा आना, ये भी एक तरीका है या फिर ये भी एक बदलाव है जो कि लगभग औरतों में कॉमन देखा जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान तो सच में चीज़ें बहुत ईजीली टॉलरेट नहीं होती हैं, तो यही बदलाव है। मूड स्विंग्स तो होते ही हैं, पल में गुस्सा, पल में खुश, पल में अच्छा बुरा फील करना, वो सारी चीज़ें तो हर औरत के साथ होती है पूरी प्रेगनेंसी में। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको छोटी छोटी बात भी ना एकदम चिड़चिड़ा जाते हैं, आप घर में बहुत जैसे होता है ना कुछ बातें कि इसको लेट इट भी किया जा सकता है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन आप नहीं कर पा रही हैं, और ये आपका व्यक्तित्व तो नहीं है। मतलब अगर प्रेगनेंसी से पहले ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं थी, आपको हर बात पे गुस्सा आना, चिढ़ मचना, ऐसे आप नहीं थे। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के पूरे सफ़र में आपके साथ ये हो रहा है कि छोटी मोटी बात पे भी आपको चिढ़ मच रहा है, गुस्सा आ रहा है, आप चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। ऐसा माना जाता है कि वो मेल हार्मोन थोड़े अग्रेसिव होते हैं, थोड़े गुस्सैल होते हैं, तो ये अपना लक्षण दिखा देते हैं आपके ऊपर, ये अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये भी एक सटीक तरीका होता है ये जानने का कि हाँ, आपके घर में बेटा है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर। वैसे तो देखिए, पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी डॉक्टर होता है ना, वो आपको अपने बीपी का और शुगर का, ये दो चीज़ों का ख्याल रखने के लिए कहता है, और इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए कहा जाता है। इसीलिए आपकी पूरी प्रेगनेंसी आपको जो बीपी है उसको मेज़र किया जाता है, कंट्रोल करने की सलाह देते हैं डॉक्टर, और आपको मेज़र किया जाता है। प्लस डॉक्टर आपको बता देते हैं कि बीपी या शुगर अगर आपका बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करना है, क्योंकि अगर बीपी में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है ना तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बीपी का लो होना या फिर हाई होना किस बात की तरफ इशारा करता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि घर में अगर बेटा होता है ना तो आपकी बीपी को थोड़ा सा हाई कर देता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका बीपी हाई हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में बेटा है। वहीं अगर आपका बीपी नॉर्मल या फिर लो होता है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करेंगे क्यों हाई होता है। देखिए, ऐसा माना जाता है ना कि मेल और फीमेल हार्मोन्स की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से आपका बीपी हाई हो सकता है। प्लस जो मेल हार्मोन होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं, जल्दी गुस्सा आता है, तो उसकी वजह से भी आपका बीपी थोड़ा हाई हो सकता है। देखिए, मैं बार बार आपको कहती हूँ, साइंस इस बात को नहीं मानता, ये प्रमाणित नहीं है, 100% सही नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में आपकी मदद करता है। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने बात की 4 खास बदलावों की, 4 खास लक्षणों की, जो कि आपको बता देगा कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार चैनल पे ज़रूर जाइए, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।